Hello student, see the remaining example in exercise 5.1. Example number 6. If f dash x is given, f dash x equal to x square plus 5 and f of 0 equal to minus 1, then find the value of fx. तो see, f dash x आपको दिया है और fx आपको निकालना है. तो f dash x दिया है मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ fx. एफ डैश एक्स मतलब क्या, एफ एक्स का डेरिवेटिव आपको दिया है और आपको एफ एक्स निकालना है. तो डेरिवेटिव दिया है और फंक्शन एफ एक्स निकालना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा. तो इसका इंटीग्रेशन लोगे तो आपको एफ एक्स मिल जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन निकालोगे तो ये इन्वर्स प्रोसीजर है. तो डेरिवेटिव का इन्वर्स निकालोगे तो ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स मिल जाएगा. तो यहाँ पे एफ डैश एक्स दिया है तो हमें एफ एक्स निकालना है, मतलब उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे. उसके बाद एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू दी है जिसका यूज़ करके आप कांस्टेंट सी की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो सी फर्स्ट वी राइट हियर एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल. तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालेंगे. सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स, हियर आर एच एस में भी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी एक्स. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव तो दोनों इन्वर्स प्रोसीजर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम्स एफ एक्स. और यहाँ पे दो टर्म्स है तो मैं सेपरेट करती हूँ. सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड कॉन्स्टेंट फाई का इंटीग्रेशन. तो कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन तो हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट को बाहर निकालते हैं और 1 का इंटीग्रेशन. नाउ वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स रेस टू 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज एक्स प्लस सी. ठीक है, so 2 plus 1 we know that x cube by 3 plus 5x plus c. So here we get fx. Now हमें एक और वैल्यू दी है. So if f of 0 equal to -1, तो अगर हम इस फंक्शन में 0 x की वैल्यू 0 पुट करते तो हमें क्या मिलेगा, देखो f of 0 इक्वल टू, तो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी. यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये सेकेंड टर्म भी 0 हो जाएगी और ये c एज इट इज़. नाउ f ऑफ 0 की वैल्यू हमें पता है -1. सो -1 इक्वल टू c, दैट मीन्स हियर वी गेट c इक्वल टू -1. तो c की वैल्यू मिल गई. अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो आपके एफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी. सो देयरफॉर putting value of c in equation 1, so we get fx equal to x cube by 3 plus 5x minus 1. So this is the final answer. Now the next, again f dash x is given, f of 0 given, f of 3 given, find fx. तो यहाँ पे भी सेम वही प्रोसीजर यूज़ करेंगे. सो लेट्स वी राइट हियर गिवन फंक्शन एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस के एक्स प्लस 1 बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल. तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस के एक्स प्लस 1 डी एक्स. ठीक है, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन तो ये इन्वर्स है, तो यहाँ पे एफ एक्स मिल जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 टर्म्स है तो तीनों को सेपरेट इंटीग्रेशन देते हैं. सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx. ओके, अब कांस्टेंट जो है उसे बाहर निकालो. सो 1/2 बाहर आ जाएगा. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, यहाँ पे कांस्टेंट के बाहर आ जाएगा. सो एक्स का इंटीग्रेशन और यहाँ पे कांस्टेंट ही, तो 1 का इंटीग्रेशन. सो 1/2 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 माइनस के एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स 1 का डेरिवेटिव एक्स प्लस सी. ये कैसे लिखा मैंने, जो मैंने फॉर्मूलेज दिए है इंटीग्रेशन के वो सब बाय हार्ट करोगे तो ये इजीली लिख पाओगे.
So here we get fx equal to x cube by 6 minus kx square by 2 प्लस x प्लस c। अब हमें दो वैल्यूज दी है। पहली वैल्यू दी है f of 0 इक्वल टू 2। नाउ f of 0 इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 पुट करो। सो f of 0, इसे इक्वेशन 1 दे दो। f of 0 इक्वल टू, सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, सेकेंड टर्म भी 0 हो जाएगी, थर्ड टर्म भी 0 हो जाएगी, प्लस c। तो f ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो c की वैल्यू भी, तो f ऑफ 0 की वैल्यू है 2 विच इज इक्वल टू c। सो हियर वी गेट वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 2। ठीक है, तो c की वैल्यू मिल गई। इसके बाद एक और वैल्यू हमें दी है, तो कौन सी वैल्यू दी है, f ऑफ 3 इक्वल टू 5। ठीक है, सो f ऑफ 3 इक्वल टू 5, तो इसमें हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे और c की वैल्यू 2 पुट करेंगे। सो f ऑफ 3 इक्वल टू, सो x की वैल्यू क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। सो 3 का क्यूब अपॉन 6 माइनस k इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 प्लस c की वैल्यू हमें पता है 2। ठीक है, तो मैंने क्या किया, x की जगह पे 3 पुट किया और c की वैल्यू पुट की। हमें f ऑफ 3 निकालना है। अब f ऑफ 3 की वैल्यू 5 है, वो भी यहाँ पे पुट करेंगे। सो 5 इक्वल टू, अब 3 का क्यूब, तो हमें पता है इसमें से एक 3 को अगर हम सेपरेट करते हैं तो 3 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 6 माइनस k इंटू 3 स्क्वायर इज 9 अपॉन 2 प्लस 3 प्लस 2 5 करेंगे। तो एक 3 से 6 को डिवाइड करते हैं। सो हियर वी गेट 9 अपॉन 2 5, यहाँ पे 9k अपॉन 2 प्लस 5। ठीक है, तो सभी नंबर से सिर्फ एक ही लेटर है k, तो k की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो k की टर्म यहाँ पे निगेटिव है, तो इसे LHS में शिफ्ट करो, वो पॉजिटिव हो जाएगी। सो 9k बाई 2 बन जाएगा और यहाँ पे 9 बाई 2 प्लस 5 है और ये भी प्लस 5 को इधर शिफ्ट करो, ये माइनस 5 बन जाएगा। सो प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा। सो 9k बाई 2 इक्वल टू 9 बाई 2, तो इस 9 बाई 2 को उधर शिफ्ट करो। सो k इक्वल टू 9 बाई 2 इंटू 2 बाई 9 बन जाएगा। सो जो कि कैंसिल हो जाएगा। सो k इक्वल टू 1 मिलेगा। तो k की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो हमें fx मिल जाएगा। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ k and c in equation 1 we get, k and c की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा fx इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 6 माइनस k की वैल्यू है 1, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x प्लस 2। तो ये मिल गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला एक्सरसाइज खत्म होता है। तो एक एग्जांपल है जो आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें से क्या है, देखो, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब वहाँ पे हमें कोई और वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे कि t हम पुट करते थे डेरिवेटिव में, वैसे ही यहाँ पे t भी पुट करना है। ठीक है, सो इफ x इक्वल टू फाई ऑफ t इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, देन इंटीग्रेशन fx dx विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ फाई ऑफ t, तो फाई डैश t भी वहाँ पे आएगा dt। ठीक है, तो उसमें 3 कॉरोलरीज है, तो ये तीनों यूज होंगे। तो देखो, पहली कॉरोलरी में क्या है, फंक्शन का रेस टू n है और f डैश x है, दोनों एक साथ है, तो उसका आंसर डायरेक्ट बन जाएगा एफ एक्स रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। जैसे x रेस टू n का फॉर्मूला है, सेम वैसे ही यहाँ पे x रेस टू n का ही फॉर्मूला है, सिर्फ x की जगह पे एफ एक्स है। बस कंडीशन क्या है कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव भी उसके साथ होना चाहिए। सेकेंड में क्या है, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, फंक्शन डिनोमिनेटर में है, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड, लॉग में हम ऑलवेज मॉड आता है। थर्ड में इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो फंक्शन रूट में है और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिया है, सो इट्स आंसर इज 2 रूट एफ एक्स प्लस सी।
So there are three terms, three corollaries. You should by heart it. Now see the example. एक simple example लेते देखो. First example, evaluate integration of log x raised to 7 upon x dx. Okay, so first we write here integration I equal to log x raised to 7 upon x dx. Okay, अब इसको ऑब्जर्व करोगे तो देखो log x न्यूमरेटर में है और 1 अपॉन x भी है जो कि इसका डेरिवेटिव है. तो न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है. तो उसे अगर हम सेपरेट करते हैं सो इट बिकम्स log x रेस्ट टू 7 इंटू 1 अपॉन एक्स डी एक्स. तो फंक्शन और उसका डेरिवेटिव है. तो अगर हम यहाँ पे log x को t पुट करते, इफ़ वी पुट हियर log x t इक्वल टू log x, देन dt बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x बन जाएगा 1 अपॉन एक्स. ठीक है, उसके बाद dx को इधर शिफ्ट करो, सो dt इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1 अपॉन एक्स dx. अब ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे, सो हमें मिल जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x की जगह पे t पुट करेंगे तो t रेस टू 7 बन जाएगा एंड 1 अपॉन एक्स dx, 1 अपॉन एक्स dx की जगह पे dt पुट करेंगे. तो ये क्या हो गया, हमने सब्सटीट्यूशन की है, x की टर्म की जगह पे t पुट किया है, log x की जगह पे t पुट किया है, तो उसका डेरिवेटिव जो है 1 अपॉन एक्स dx उसकी जगह पे dt पुट करना है. तो फंक्शन t में मिल गया. अब इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ x रेस टू n. वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n इज x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. सिमिलरली हियर वी राइट t रेस टू 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1 प्लस c. तो यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n का फॉर्मूला यूज़ किया. ठीक है, तो फॉर्मूला है x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. So here we get t raised to 7 plus 1 8 upon 8 plus c. अब यहाँ पे आंसर मिल गया है, लेकिन अब यहाँ पे ऐसे ही आंसर नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारा जो एग्जाम्पल था वो वेरिएबल x में था और आंसर t में है. तो ऐसे नहीं चलेगा. एग्जाम्पल अगर x में है तो आंसर भी x में ही चाहिए. तो t की वैल्यू हमें पता है log x है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करो. सो हियर i इक्वल टू log x रेस्ट टू 8 अपॉन 8 प्लस c. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके, तो ये है फर्स्ट पार्ट है इसका सब्स्टिट्यूशन का, जो कि अभी हमने कुछ कॉरोलरीज देखे. ये जो 3 कॉरोलरीज है तो उसमें से फर्स्ट पार्ट देखा है. देखो फंक्शन रेस टू n था और f डैश x था. तो यहाँ पे log x रेस टू 7 था और उसका डेरिवेटिव भी उसके साथ में था. तो x रेस टू n f डैश x dx. तो यहाँ पे हमने फर्स्ट कॉरोलरी यूज़ की, एफ एक्स रेस टू एन एफ डैश एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू एफ एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी. ठीक है, तो वैसे ही आप एक और एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं एक्सरसाइज 5.2 का. तो देखो फर्स्ट एग्जांपल ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. ठीक है, तो देखो यहाँ पे रूट में एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x है. तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें पता है 2x है. तो 2 नहीं है लेकिन 2 की एडजस्टमेंट हम यहाँ पे कर सकते हैं. तो इसका डेरिवेटिव आपको यहाँ पे मिल जाएगा. सो हियर वी राइट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब 2 की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. यहाँ पे एक्स स्क्वायर है जिसका डेरिवेटिव 2x आता है. तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करती हूँ. सो 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, एक अंदर और एक बाहर लिखा मैंने. स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. ओके, अब यहाँ पे डेरिवेटिव फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है. सो इफ़ वी पुट हियर ये फुल टर्म जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अगर मैं t पुट करती हूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा देखो. सो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 आता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा. So dt by dx equal to 2x. So dt equal to 2x into dx. ठीक है,
सो हियर I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो हाफ एज इट इज़ रहेगा, रूट में जो टर्म्स है वो t के हैं, तो यहाँ पे रूट t आ जाएगा इंटू 2x dx, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। तो हमें क्या मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ रूट t dt। तो हमें रूट x का इंटीग्रेशन पता है, x रेस टू 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करोगे, सो हाफ इंटू टी रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया। अब इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3/2 को इधर शिफ्ट करो तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। सो हाफ इंटू 2/3 इंटू टी रेस टू 3/2 प्लस सी, 2 गेट कैंसल, सो आई इक्वल टू 1/3 टी रेस टू 3/2 प्लस सी। अब यहाँ पे सेम वे आंसर एक्स में चाहिए, सो हियर वी पुट वैल्यू ऑफ टी इक्वल टू 1 + x², so 1 + x² raised to 3/2 plus c. So this is our final answer. Okay, so try to solve that type of questions from exercise 5.2. Thank you.